नमस्कार, मैं हूं कुंदन जम्यार। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर राम मंदिर पर विवादित बयानबाजी कर साधु संतों के निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नाच गाना हुआ था। जी हां, नाच गाना हुआ था। अब राहुल गांधी के बयान पर संत हमलावर हैं। संतों ने राहुल गांधी से माफी की मांग की है। उधर बीजेपी ने भी राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग बाबर की कब्र पर सजदा करने जाते हैं वो प्रभु राम का अपमान भी कर सकते हैं। राहुल गांधी के बयान पर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। उन सवालों के जवाब खास मेहमानों से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। जिनकी तीन तीन पीढ़ियों ने जाकर बाबर की कब्र पे सजदा किया है, वो आकर तीन तीन प्रकार से श्री राम जन्मभूमि का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेसी सदैव सनातन विरोधी रहे हैं। राहुल गांधी पागल हो गया है। इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। देश विदेश की कई हस्तियां, साधु संत प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए, लेकिन अब राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवादित बयान दे डाला है। हरियाणा में चुनावी जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कह दिया कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सिर्फ नाच गाना चल रहा था। अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। राहुल गांधी के बयान पर सियासी भूचाल मच गया है। बीजेपी ने राम मंदिर पर दिए बयान को लेकर राहुल पर जोरदार हमला बोला। जिनकी तीन तीन पीढ़ियों ने जाकर बाबर की कब्र पे सजदा किया है, वो आकर तीन तीन प्रकार से श्री राम जन्मभूमि का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपकी असली फितरत और हिंदू धर्म के प्रति हिकारत की साफ बानगी है। राहुल गांधी के बयान से साधु संत और हिंदू संगठन भी खासा नाराज नजर आ रहा है। शुरू से ही कांग्रेस नहीं चाहती थी कि मंदिर का निर्माण हो, और कांग्रेस शुरू से ही मंदिर का विरोध करती थी। और मंदिर बनने से कांग्रेस को टीस है, मंदिर बनने से कांग्रेस को समस्या है, और कांग्रेसी सदैव सनातन विरोधी रहे हैं। राहुल गांधी पागल हो गया है। सोनिया गांधी को चाहिए कि इसको अच्छे अस्पताल में भेज दे, और अगर वो नहीं कर पा रही हैं तो हमको बता दें तो हम उनको अस्पताल भेज दें। राहुल गांधी झूठों के सरदार हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते। भारत को, इस देश की संस्कृति को, हिंदू धर्म को, यहाँ के समाज को अपमानित करने के हर मौके का उपयोग करते हैं। यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में आस्था को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। पहले अखिलेश यादव ने साधु संतों को लेकर बयानबाजी की, फिर अफजल अंसारी ने महाकुंभ के साधु संतों पर विवादित बयान दे दिया, और अब हरियाणा से राहुल गांधी ने श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बेतुके बोल बोले हैं। सवाल ये है कि आखिर सियासी फायदे के लिए सनातन पर वार क्यों किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब जब राहुल गांधी सनातन विरोधी बयान देंगे तो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान देंगे, तो फिर कांग्रेस के बाकी नेता क्यों पीछे रहेंगे? कौन कौन से नेता इस रेस में रहे हैं, ये हम आपको दिखा देते हैं। अच्छे हिंदू राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहते, ये कहा गया शशि थरूर की तरफ से। इसके अलावा दिग्विजय सिंह कहते हैं भगवान राम को लेकर के उन्होंने भगवान राम भी नहीं चाहेंगे, विवादित स्थल पर मंदिर बने। दिग्विजय सिंह ने कहा दशरथ के महल में 10,000 कमरे, राम किसमें पैदा हुए बताना मुश्किल, मणिशंकर अय्यर ने कहा था। इसके अलावा रामायण का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं, यूपीए सरकार की तरफ से ये कोर्ट में हलफनामा कहा दिया गया, इसका जिक्र बार बार किया जाता है। तो आज के सवाल कौन कौन से वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। बार बार प्रभु राम का अपमान क्यों किया जा रहा है?
क्या कांग्रेस को राम मंदिर से कोई दिक्कत है? ये सवाल मेहमानों से पूछेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में भजन कीर्तन राहुल को कैसे नाच गाना दिखाई देने लगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या नाच गाना और भजन कीर्तन में अंतर राहुल गांधी को नहीं समझ में आता है? विशेष वोट के लिए क्या सनातन पर चोट किया जा रहा है? क्या संतों से राहुल गांधी माफी मांगेंगे, क्योंकि संतों ने कहा है कि आपको इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए? तो इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। समीर सिंह प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ नेता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, संजीव सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, मां चेतनानंद हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अब कांग्रेस के प्रवक्ता से पहला सवाल मैं लेना चाहता हूं। संजीव जी, ये बताइएगा कि अब हमने तो वहां पर भजन कीर्तन ही देखा 22 जनवरी को, लेकिन राहुल गांधी को भजन कीर्तन में नाच गाना दिखाई दे रहा है। तो भजन कीर्तन और नाच गाने में फर्क नहीं समझ कर पा रहे क्या राहुल गांधी? पहली बात तो जी न्यूज और मुझे लगता है कि इसके समझदार दर्शक इस चीज को जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदू धर्म के अवतारी पुरुष नहीं है। वैसे भले ही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने आप को कहते हैं, थोड़ा सा हम उसे पीछे ले चलते हैं। आपको याद होगा कि सनातन धर्म की दुहाई दे रहे हैं, उसी सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ स्थान हमारे शंकराचार्यों का आता है। शंकराचार्यों ने कहा कि जिस समय राम मंदिर का उद्घाटन कहा कि राजनीति व स्वरीति दिवस ये तिथि ठीक नहीं है, लेकिन आपने देखा संजीव जी, ये बहस तो बहुत लंबी चल चुकी है ना संजीव जी, मैं माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूं, लेकिन ये बहस तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले बहुत बार हो चुकी है। शंकराचार्य को न्योता देने नहीं आने तिथि को लेकर के बहस तो कई बार हो चुकी है, लेकिन अभी तो बहस हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भजन कीर्तन में नाच गाना दिखाई दे रहा है और मीडिया हाई कर रहा था। कुंदन इसलिए होगी कि जब जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है तो मुद्दे सेट करके उसके पास 4 चीजें होती हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान और उसके बाद ये सांप्रदायिक एंगल देने का काम। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा, मैं पूछना चाहता हूं 4 सवाल है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम का अनादर नहीं किया? मोदी जी को दशरथ बना करके दिखाया था की भाजपा की इकाई ने, और यही यहाँ पे जमीन का घोटाला 5 मिनट में जमीन 2 करोड़ से 18 करोड़ में जमीन बेचने का काम नहीं किया गया। जिस सेना के नाम पे 14,000 एकड़ जमीन ली गई, आज वो नहीं संजीव जी, आपने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। बाकी सारी बातें आप कह रहे हैं, मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक। और इस पैनल के और तमाम जो दर्शक है हमारे, वो जानना चाहते हैं कि भाई भजन कीर्तन में नाच गाने में राहुल गांधी को फर्क दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? नाच गाने और भजन में बिल्कुल फर्क दिखाई देता है। हाँ। इसीलिए राहुल गांधी जी ने संसद में भगवान शंकर की जब बात करनी शुरू की तो भाजपाइयों को नागवार लगा। इसलिए राहुल गांधी जी के धर्म आस्था पे सवाल धर्म का आड़ में नहीं, वो तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के जो मठ और मठाधीश हैं, जो पुरुष हैं, और नहीं सुनिए ना आप भी बोलते रहिए। नहीं, आप कॉन्टिन्यूसली बोल रहे हैं, आपको मैंने मौका दिया है, ऐसा मत कहिए समीर जी, ये आरोप मत लगाइए। अब बाकियों को भी मौका दीजिए। पैनल में बाकी में 3 लोग हैं, उन्हें भी सुनना है, होगा आपको भी, और दर्शक भी सुनना चाहते हैं। समीर जी, मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं आया। आपको लगता है क्या इस मूल सवाल का जवाब आएगा कभी? 2 सेकेंड इसका जवाब देखिए कुंदन जी, मैं 2 बातें संजीव जी, आपको मौका फिर से दूंगा मैं। संजीव जी, कांग्रेस प्रवक्ता की बेबसी है उनके नेता के मानसिक दिवालियापन का बयान। संजीव जी अपने नेता को सुरक्षित कर रहे हैं, भाजपा को कोस रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के चुनाव में राम मंदिर को अपशब्द कहना, राम मंदिर को गाली देना, भजन और कीर्तन उनको नाच गाना डांस और क्लब लग रहा है, ये राहुल गांधी को दिख रहा है। ये बयान राहुल गांधी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। राम के नाम पे इतना तो मैं कुंदन जी कह सकता हूँ कि राहुल गांधी और कांग्रेस पहले भी सनातन का अपमान करती रही है, हिंदुओं का अपमान करती रही है। राम मंदिर को काल्पनिक किसने कहा? राम मंदिर के स्थान पर शौचालय बनवाने की बात किसने की? राम से संजीव जी एक करके ना सर, संजीव जी पैदा ही नहीं। संजीव जी, आप लोग नाराज हो जाते हैं, आप लोग वो
थोड़ा सा भी कम मौका मिले तो नाराज हो जाते हैं। मैं पूरा मौका दूंगा, आज मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि सबसे ज्यादा बोलने का मौका आपको मिलेगा, लेकिन आप दूसरों को सुनिए। संजीव जी, हाँ सुनिए, मैं आपको आज भरपूर मौका दूंगा। राहुल गांधी मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे, वो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, वो सनातन का अपमान करते हैं, उसके लिए वो जनेऊधारी पंडित बनते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन जब निकलते हैं वोट के लिए जनेऊधारी पंडित मानसिक समय समय पर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। वो देश से बाहर जाते हैं तो देश का भी अपमान करते। अभी वो अमेरिका गए, ब्रिटेन गए, उन्होंने क्या कहा था, भारत में सिख पगड़ी नहीं पहन सकता, सिखों के पगड़ी पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया। वो जब दुनिया के देशों में जाते हैं भारत का अपमान करते हैं, और भारत में रहते हैं तो सनातन का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। साधु ठीक है समीर जी, संजीव जी, मैं रोक रहा हूं, बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को इसी मामले जुड़ी हुई, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सीएम योगी का भी बयान आ गया इस मसले पर, कांग्रेस पर बड़ा बयान दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कांग्रेस चाहती तो 1947 में मंदिर बन जाता, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। कांग्रेस ने विवाद खड़ा करके बैरियर लगवाए, कांग्रेस ने राम मंदिर का विवाद खड़ा किया, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। राहुल गांधी के बयान पर वो प्रतिक्रिया दे रहे थे और उन्होंने कहा कांग्रेस ने राम मंदिर का विवाद खड़ा किया। 1947 में देश की आजादी के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तत्काल होना चाहिए था, विवाद भी नहीं था। कांग्रेस की सरकार चाहती तो निर्णय लेती, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण करती, लेकिन विवाद नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने विवाद खड़ा करवा करके बैरियर खड़ा करवाए गए, नहीं होने दिया, राम मंदिर के विवाद का समाधान नहीं होने दिया गया। मेजर आशीष भी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। मेजर आशीष, आपको लगता है कि वाकई में 22 जनवरी को नाच गाना चल रहा था वहां पर? राहुल गांधी एक बहुत बड़ी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और मैं समझता हूं कि उनको और उनके जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये पुनः सोचना चाहिए कि उनकी कही गई बात ये मायने नहीं रखता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रवक्ता क्या बोलेंगे, लेकिन जो देश के बाकी नागरिक हैं वो आपके बयान से कहीं ना कहीं आपसे जुड़ेंगे या आपसे हटेंगे। इस बात पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है। और मंदिर को नाच गाने से नहीं जोड़ना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है ये गलत है। उन्होंने अगर ऐसे जोड़ा है, ऐसा कहा है, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि राम मंदिर हम सबके लिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान रहा नहीं रहा वो एक राजनीतिक चर्चा है, लेकिन जब हम केवल मंदिर की बात करते हैं तो वो हमारे लिए एक आस्था का केंद्र है। बहुत से लोगों की भावनाएं उसमें जुड़ी रहती हैं, तो उसका सम्मान होना चाहिए। आप उनकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए किसी भी तरीके से। आपको किसी बात, और इतने सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं, आप उनको छोड़ करके इस मुद्दे पे अगर आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं लगी। बिल्कुल, तो इस बयान पर कुल मिलाकर के देखें तो समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं दिखाई दे रही कांग्रेस के साथ। इस पर और भी जुड़े हुए सवाल है, लेकिन उससे पहले मां चेतनानंद, आपने जब ये बयान सुना तो आपके जहन में कौन सा सवाल कौंधा? क्योंकि अब हिंदू और सनातनी जो हैं, जो धर्मगुरु हैं, तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई माफी मांगनी चाहिए। वो तो ठीक है, उस पर हम सवाल ले लेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से और बीजेपी के प्रवक्ता से भी, लेकिन आपको लगता है क्या कि कितना बड़ा गुनाह किया, कितनी बड़ी गलती की राहुल गांधी ने भजन कीर्तन को नाच गाना बता करके? देखिए कुंदन जी, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मती पहले हर ले, तो ये तो तय उसी दिन हो गया था जिस दिन कोर्ट में हलफनामा दिया गया था और राम जी जो तीनों लोगों के नाथ हैं श्री राम, उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया था। आज असल में राहुल गांधी जी की गलती नहीं है, क्योंकि वो सनातनी है नहीं, इसलिए वो सनातनी परंपराओं को ना तो जानते हैं और इसीलिए अनर्गल बयान देते हैं। वो नहीं जानते कि भक्ति क्या है। जिस तरीके के अनुष्ठान, जिस तरीके के भव्य और दिव्य अनुष्ठान श्री राम जी की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए वहाँ किए गए, वो उनका महत्व भी नहीं जानते हैं। तो उनसे ये इससे ज्यादा कोई उम्मीद सनातनी करते नहीं है। और
कितने धर्माचार्य हैं, मुझे लगता है कि उनको आघात पहुंचा है। और माफी मांगना तो बहुत छोटा शब्द है, अक्षम्य अपराध है ये। राम जी के प्रति द्रोह करना, भारत में राम जी के प्रति, जो सिर्फ भारत में पूज्य नहीं है, अनेकों देशों में जिनकी पूजा होती हो, जो तीनों लोकों के नाथ हो, उनके प्रति इस तरीके की अपमानजनक बातें कहना, जिसमें पूरे अनुष्ठान किए गए और उसके बाद राम जी की बाल प्रतिमा को वहां स्थापित किया गया, उनको मुझे लगता है कि वो इसी से प्रेरित है, नाच गाने से और इसी कल्चर से आते हैं, इसलिए उन्हें हर भाग में यही दिखाई देता है। अक्षम्य अपराध है राम का द्रोह करना इस देश में। इसका अर्थ है देशद्रोह करना, धर्मद्रोह करना, और धर्मद्रोह को क्षमा करने वाले हम लोग कोई नहीं होते। ये तो ईश्वर ही कर सकता है, अगर ईश्वर चाहे तो। संजीव जी जवाब देना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जितनी बातें आपके चैनल में बैठे कर रहे हैं, सबसे बड़ा भगवान राम का प्रसाद तो और राहुल जी ने क्या गलत कहा? वो भी तो किन लोगों के द्वारा, देखो, जो नरेंद्र चुनाव से पहले चलाया गया सनातन के समूल विनाश का। नहीं संजीव जी, आप भी बीच में बोल रहे थे, थोड़ा सुनना पड़ेगा ना। आप भी बीच में बोल रहे थे, तो माँ चेतनानंद जी को मैं रोक नहीं सकता हूँ, ठीक है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, थोड़ा सुन तो लेते हैं आप। काउंटर उनको करने का मौका आखिर में मिला है, एक एक करके। संजीव जी मैं आता हूँ आपके पास, माँ चेतनानंद को सुन लेते हैं। माँ चेतनानंद जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, फिर संजीव जी बोलेगा, उसके बाद कोई नहीं बोलेगा। इस तरीके से सनातन का समूल विनाश की बात की गई 2024 के चुनाव से पहले, जिस तरीके से ये कहा गया कि सनातन मलेरिया, डेंगू और एड्स है, जिस तरीके से ये कहा गया कि सनातन का समूल विनाश कर देना चाहिए, क्या इनकी पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी थी? क्या वही तिरुपति में हमारे प्रसाद के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया? उन्हीं लोगों द्वारा किया गया। तो ये तो तय हो जाता है कि आप कितने सनातन के पक्ष में है और कितने देशद्रोह। ठीक है, माँ चेतनानंद आप अब सुन लेते हैं, संजीव जी को सुन लेते हैं। संजीव जी कहिए। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, माँ चेतनानंद जी पूरे के लोगों को सुनना चाहेंगे। माँ चेतनानंद की चेतना गई थी सनातन धर्म के तहत 4 स्थिति संबद्ध भगवान राम का निर्माण नहीं था, तो 5वें शंकराचार्य के नरेंद्र मोदी और बिल्कुल राहुल गांधी वहां के किसानों को, मजदूरों को, दलितों को मंदिर प्रवेश में बुलाया गया होता, तो आज भगवान राम प्रसाद के रूप अयोध्या की जनता और देश प्रसाद सुनिश्चित। और जनता पार्टी मां चेतनानंद हिंदू धर्म के ठेकेदार भी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भगवान राम के और उनके क्या वंशज है? क्या राजा दशरथ नरेंद्र मोदी हुए हैं? भगवान राम की उंगली पकड़ भगवान राम के नाम पे भगवान राम 14 करोड़ जमीन, 14,000 एकड़ जमीन सेना के नाम पे लेकर के अडानी को, रामदेव को देना, चेतना कहाँ से गई? आज भी 7 सालों में सर्किल लेन अयोध्या कहीं बढ़ा गया, इससे चेतना कहाँ से गई? और आप भगवान राम मंदिर को इंदिरा गांधी ने साधु संतों पर गोली चलवा दी। इंदिरा गांधी ने बहुत क्या करवाई। परिणाम है कि आप सत्ता का सुख नहीं भोग पाए और सत्ता के लिए आप कितने लड़ाई थे करने के लिए लगातार। ठीक है, ये नॉन स्टॉप 2-3 लोग बोलते रहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। फ्रेम में मेजर आशीष को रखिएगा और संजीव जी को रखिएगा। मैं एक सवाल लेना चाहता हूं मेजर आशीष, अवधेश जी इसलिए जीते क्या कि वहां पर मजदूरों और किसानों को नहीं बुलाया गया? आपकी कोई पॉलिसी नहीं, आपके नेता कोई पॉलिसी नहीं, आपकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है कि भाई वहां पर किसानों को नहीं बुलाया गया, मजदूरों को नहीं बुलाया गया, इसलिए आपके अवधेश जी जीत गए? ये संजीव जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। देखिए, उनके जीतने के बहुत से कारण रहे कि वहां के जो वासी हैं उनके जो करीब 800 मकान तोड़े गए और उनको मुआवजा नहीं मिला, 30 मंदिर तोड़े गए, वहां ठीक से जो मुआवजा देना था, लोगों की धार्मिक आस्थाएं जो हैं प्रभावित हुई। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए कोई 1 या 2 कारण नहीं होते, ना हारने के लिए ना जीतने के लिए, बहुत से मिले जुले कारण होते हैं, बहुत से कारण होते हैं। और उसमें बहुत सी चीजें हैं भाजपा की जो नीतियां रही, जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, बहुत से अलग अलग विषय होते हैं। लोग अपने अपने हिसाब से वोट डालते हैं, कोई 1 या 2 कारण नहीं होते, वो मिले जुले कारण रहते हैं, उन्हीं से हार और जीत। ठीक है, समीर जी कुछ कहना चाह रहे थे। समीर जी एक चीज और लेकिन जानना चाहेंगे, भाई राहुल गांधी अपने नाच गाना और
मेरा मूल सवाल, मुझे लगता है चर्चा के आखिर तक वही रहेगा, बाकी चीजों का जिक्र डिफेंड करने के लिए संजीव जी कर रहे हैं, लेकिन वो जो मूल सवाल है उसका जवाब इस डिबेट को देख रहे तमाम दर्शक भी जानना चाहते होंगे। समीर जी। नहीं, देखिए कुंदन जी, अभी मैं संजीव जी को सुन रहा था। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी नहीं ठेकेदार है, लेकिन राहुल गांधी को किसने ठेका दिया है सनातन को अपमानित करने का, राम मंदिर को अपमानित करने का? कांग्रेस नेताओं को है क्या ठेकेदारी? कांग्रेस को है क्या ठेकेदारी? कांग्रेस को है क्या कि राम मंदिर का अपमान करेंगे चंद वोटों के लिए? आज हरियाणा में चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी ने हरियाणा में अपमान किया। जब जब चुनाव होता है राहुल गांधी हिंदुओं को अपशब्द कहते हैं, साधु महात्माओं को अपशब्द कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप कहिए, नरेंद्र मोदी को कहिए, समीर सिंह को कहिए, चलेगा, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते। लेकिन संजीव जी, आप और आपकी पार्टी सनातन को गाली देगी, धर्म को गाली देगी, देश को गाली देगी, देश का अपमान करेगी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप सीख मत दो, आप देश के अंदर गद्दारी मत करो। कांग्रेस गद्दारी करती आई है देश के आजादी के आंदोलन से लेके आज तक। सिखों का कत्लेआम किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। और राहुल गांधी बोलते हैं कि साहब पगड़ी पहन नहीं सकते भारत के अंदर। राम काल्पनिक है किसने कहा? राम सेतु काल्पनिक है किसने कहा? काशी विश्वनाथ का अपमान किसने किया? कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। शौचालय बनाना चाहिए किसने कहा था? आतंकवादियों की वकालत कौन करता है? कांग्रेस के वकील करते हैं। हलफनामा किसने दिया? अभी हमारी संत महात्माओं ने कहा है कि हलफनामा किसने दिया था कोर्ट में कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। इतने दिनों तक न्यायालय में अटकाया भटकाया किसने? कांग्रेस ने राम मंदिर के खिलाफ न्यायालय में पैरवी करती नहीं। क्यों? ये आपके मन का क्यों है? आपका राम के प्रति जो विरोध है तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, मुसलमानों को ठीक है संजीव जी, संजीव जी, लेकिन आपको संजीव जी, संजीव जी, मेरा सवाल है संजीव जी, रामलीला में नहीं समीर साहब थोड़ा सा वक्त दीजिएगा ना। संजीव जी मैं जानना चाहता हूँ, संजीव जी मैं जानना चाहता हूँ, भाई संजीव जी भी तो सनातनी है। संजीव जी, आपको लगता है क्या उस दिन तो टीवी पर भी आपने कार्यक्रम तो जरूर देखा होगा, कांग्रेस के नेता वहां पर नहीं गए लेकिन टीवी पर कार्यक्रम तो जरूर देखा होगा, आपको लगता है क्या वहां पर सनातनी होने के नाते मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आपको लगता है वहां पर नाच गाना चल रहा था? संजीव जी। देखिए कुंदन जी, मैं भगवान राम के हमारे कुल वंशज हैं और हम रामायण की एक चौपाई सुना करके आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वहां जहां पे लिखा है कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति चलहूं सो धर्म निरस्त प्रीति, ये राम राज है। एक मुख्यमंत्री कहेगा कि कटेगा बटेगा और विधानसभा में एक जाति विशेष को गाली देगा, ये रामराज नहीं है। और भगवान राम के नाम पे 1000 टन चर्बी युक्त लड्डू बंटवाने का काम इन भाजपा ने किया है। देश के संसाधन पर मुसलमानों का अधिकार है, किसने कहा था? वो प्रधानमंत्री जो सोनिया गांधी के तलवार चाटता था, वो प्रधानमंत्री जिसके मुंह से जुबान नहीं निकलती थी, लेकिन वो कहता था कि देश के संसाधन पर मुसलमानों का अधिकार है। राम को गाली देने का अधिकार किसको है? समीर जी और संजीव जी, मां चेतनानंद जी, मैंने अलग अलग तरीके से सवाल ले लिया संजीव जी से, लेकिन मूल सवाल का जवाब नहीं मिला। मां चेतनानंद, आपको लगता है क्या कि मूल सवाल का जवाब कभी मिलेगा और कोई भी कांग्रेसी ये कबूल करेगा कि हाँ राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं? छोटा जवाब। नहीं कुंदन जी, इतनी तो इनकी हिम्मत ही नहीं है कि ये अपने नेता की गलती को स्वीकार कर सके, क्योंकि गलती भी वही स्वीकार करता है जिसका चरित्र और जिसका अस्तित्व बड़ा होता है। ये तो साबित हो चुका है इसके अंदर। और दूसरी बात समझ की एक और बात है कि जिस तरीके से ये लोग लगातार भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, ये तीस इनके मन में है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण आखिर हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मां चेतनानंद जी, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा